हेलो फ्रेंड्स, गुरी डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप्स की। पिछली वीडियो में अपनों जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे। अपनों 3 तरीक़ों से ऑब्जेक्ट बनाकर उनको यूज़ किया था। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोटोटाइप्स की। क्या होते हैं प्रोटोटाइप्स? तो देखिए, जैसे कि अपनों ये ऑब्जेक्ट बना रखा था, पिछली वीडियो का कोड है, तो इसके नीचे जाते हैं जैसे, तो अपने को प्रोटोटाइप नाम की चीज़ मिलती है। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ इसके अंदर कंस्ट्रक्टर और फिर प्रोटोटाइप मिलते हैं। तो बेसिकली ये होते क्या? प्रोटोटाइप कुछ ऐसे रूल्स ही बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कुछ ऐसे फीचर्स हैं या मेथड्स हैं जो अपनी ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा है इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक एरे बनाया, उसका भी प्रोटोटाइप्स होंगे। वो प्रोटोटाइप कौन से होंगे? जैसे पुश, पॉप, शिफ्ट, बाइंड, अप्लाई, इस प्रकार के। या आपने बोल सकते हैं डॉट लेंथ, जो अपने मेथड यूज़ करते थे। तो उन जो चीज़ बना रखी है उसके लिए पुश और पॉप जो वर्क कर रहे हैं एरे पर, वो कैसे कर रहे हैं, उनके लिए प्रोटोटाइप्स बना दिए गए हैं। अगर उनको भी अब अगर चेक करोगे, अपने चेक करेंगे इस वीडियो में, प्रोटोटाइप को चेक करोगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे पुश, पॉप, वो सभी मेथड्स। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है, इन पर कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं तो वो अपने देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैं प्रोटोटाइप के अंदर जाता हूँ तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये जो खुद अपनों ने बनाया है। यहाँ देखिए, अगर कोड में दिखाऊं तो ये कंस्ट्रक्टर था, इसको को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टर है, फिर उसके अंदर प्रोटोटाइप्स मिल रहे हैं। तो प्रोटोटाइप्स में आपके अंदर कुछ मेथड्स अपने को यूज़ करने मिल रहे हैं, जैसे इज प्रोटोटाइप, इज ऑन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, गेट और सेट, ऐसे बहुत सारे अपने को मेथड्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको अनएक्सपेंड करता हूँ और कंस्ट्रक्टर वाले में जाता हूँ तो ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट और लेंथ का क्या नाम था। मैंने जैसे यहाँ ओबीजे नाम रखा हुआ है, तो यहाँ देखिए ओबीजे है। तो उसी प्रकार ये भी यहाँ अपने को बता रहा है कि इसका नाम ओबीजे है। इसके पास भी इसके प्रोटोटाइप्स होंगे जो कि ये हैं। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर जाओगे, इसका भी कंस्ट्रक्टर है, इसके भी प्रोटोटाइप है। फिर उसके अंदर जाओगे, फिर इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? कंस्ट्रक्टर। जैसे इसके अंदर जाओ, ये रहा कंस्ट्रक्टर। अभी ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जाओ, ठीक है, इसका भी प्रोटोटाइप है। ये सेम चीज़ को बार बार रिपीट करता जा रहा है, क्योंकि हर एक प्रोटोटाइप का एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। यहाँ जो बनाएंगे इसके अंदर के अंदर नेस्टेड बनते जाते हैं। तो अपने को इसके ऊपर ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये अंदर के अंदर क्यों है। ये इसका एक बिहेवियर समझ सकते हो कि एक प्रोटोटाइप बन रहा है, उस प्रोटोटाइप का भी कंस्ट्रक्टर होगा, उसका भी प्रोटोटाइप होगा, ये एक सर्कल चलता है। तो अपने को इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपने को बाहर वाले की जरूरत है। अपने प्रोटोटाइप, उसके कंस्ट्रक्टर और इसके प्रोटोटाइप तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखो, एक प्रोटोटाइप्स और है, यहाँ जो दिख रहा है इस पर क्लिक करो। इस पे आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे जो इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई जो अगले नेक्स्ट वीडियो या इससे नेक्स्ट वीडियो पे अपने डिस्कस करेंगे। बाइंड, कॉल, इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ रहा है, लेंथ और टू स्ट्रिंग, सेटर, कॉलर, ऐसे ये जो मेथड्स हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने इनको यूज़ भी करेंगे। अब बात करते हैं एरे की। तो एरे में कैसे प्रोटोटाइप्स होते हैं? तो मैं यहाँ एक बी नाम के अंदर एक एरे बना लेता हूँ। एरे में कोई भी अपने रैंडम डेटा रख लेते हैं। अब बी को मैं चेक करता हूँ, देखिए एरे बन चुका है। अब यहाँ एरे यहाँ तक अपनों ने देखा था अभी तक। अब देखिए नीचे एक प्रोटोटाइप चीज़ आ रही है जो पहले शायद आपनों ने इग्नोर की हो, आपने इन चीज़ को देखा ना हो, तो अभी देख लीजिए। अब इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ जो मेथड्स हैं वो सभी मेथड्स हैं जिनको अपने यूज़ करते थे। फिल्टर, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड लास्ट नेक्स्ट, इंडेक्स, फ्लैट, फॉर ईच, इंक्लूड, जॉइन, कीज, लेंथ, पुश, पॉप, ये सभी आ रहे हैं। अनशिफ्ट आ गया, देखिए स्प्लाइस, स्प्लिट, सम, टू शॉर्टेड, टू रिजर्व, वैल्यूज़, ये विद, ये सभी आ रहे हैं। ये कैसे हैं? ये इसके अंदर प्रोटोटाइप बना दिए गए हैं कि आप ये एरे बना रहे हो, इसके अंदर ये जो प्रोटोटाइप्स हैं ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जिनके अंदर एफ लिखा हुआ है वो सभी मेथड्स हैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के रूप में आएंगे, उसके आपके एफ नहीं लगा होगा। तो ये सारे मेथड्स हैं। अब बात करते हैं एरे का अपने नहीं, ऑब्जेक्ट की। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अपने वापस ऑब्जेक्ट पर चलते हैं और यहाँ मैं ए लिखता हूँ। तो उसी प्रकार इसके भी कुछ मेथड्स हैं, यहाँ देखिए। अब इसके अंदर अपने खुद का एक प्रोटोटाइप ऐड करेंगे, वही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। पहले तो आपने अभी समझा कि प्रोटोटाइप होते क्या हैं।
प्रोटोटाइप वही फंक्शंस है जिनको आप उन ऑब्जेक्ट या एरे पर अप्लाई करते हो, जो पहले से डिफाइन है, कुछ रूल्स है। तो आप अपना खुद का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो जो कि अपनों ने कंस्ट्रक्टर मेथड्स द्वारा बनाया है। यहाँ जो मेथड्स अपने यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने का, आप सिर्फ उसी पर ही अपना मेथड ऐड कर सकते हो इस मेथड से, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये खुद बनाया है, इसमें किसी भी मेथड्स की हेल्प नहीं ली गई। अगर अपने बात करते हैं किसी करली ब्रैकेट्स के द्वारा आपने बना रहे थे, या कि न्यू कीवर्ड फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, जो कि पहला और दूसरे नंबर पर जो अपनों ने वे यूज़ किया था ऑब्जेक्ट बनाने का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट या आपने कह सकते प्री डिफाइन है। तो ये जो है वो अपने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। तो कस्टम कोड जब लिखते हो उसमें ही अपने खुद का प्रोटोटाइप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं एक प्रोटोटाइप ऐड करता हूँ। तो प्रोटोटाइप ऐड करना होता है वो एक ऑब्जेक्ट पर नहीं, कंस्ट्रक्टर की नाम पर ऐड करते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्टर ये है, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो यहाँ इसका नाम क्या है, ए, ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये अप्लाई होगा कंस्ट्रक्टर भी। तो अपने क्या करते हैं, इससे पहले इसके बाद कहीं भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ obj डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, अब किस नाम का प्रोटोटाइप बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है लैंग्वेज का, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हिंदी। तो ये जो मैंने एक प्रोटोटाइप ऐड किया है, ये किस में ऐड हो गया, कंस्ट्रक्टर में। इस कंस्ट्रक्टर की मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। अपने इसको यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। अब यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ कोई भी हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, कोई लैंग्वेज का नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज़ थी अपनों ने किस में जोड़ा, प्रोटोटाइप में। तो यहाँ प्रोटोटाइप को खोल के देखते हैं, तो यहाँ देखिए लैंग्वेज हिंदी आपको मिल रही है। इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ डायरेक्ट नॉर्मल लिखो a.lang और यहाँ चलिए चेक करिए क्या हो रहा है। आपने जो वैल्यू ऐड की है वो ऐड किस में की है, कंस्ट्रक्टर में। ये जो कंस्ट्रक्टर है पहले तो इसको अच्छे से बनाना सीखो, फिर इसके ऊपर ये मैथ प्रोटोटाइप है अप्लाई करना। आप इसकी मदद से यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ये जो लाइन लिखी हुई है, और यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर है। आपको कंस्ट्रक्टर में एक क्या है प्रोटोटाइप ऐड करना, तो ये आप इस प्रकार ऐड कर सकते हो। ओबीजे प्रोटोटाइप किस नाम का ऐड करना है, प्रोटोटाइप डॉट वो लगा के लिख दो, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या लिखनी है वो लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए बन गया। अब ये तो था एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज, अगर बात करूँ तो ये नॉर्मल है, इसके आगे ऐप वगैरह या कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये ऑब्जेक्ट का लेंथ चेक करने का एक प्रोग्राम अपने प्रोटोटाइप बना देते हैं या मेथड बना देते हैं, वो कैसे बनेगा। मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ चेक करने के लिए जैसे ही मैं .len लिखूं और ब्रैकेट्स लगा दूं तो मेरे को इसकी लेंथ बता दे। अभी मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए क्या मेरे को आंसर मिल रहा है, यहाँ देखिए कि नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो अपने इसके लिए प्रोटोटाइप बना देते हैं। मैं दो तरीक़ों से बना सकता हूँ। एक तो मैं बना सकता हूँ कि बाहर ही मैं बना दूँ, इसके अंदर बना दूँ, दिस के अंदर बना दूँ, यहाँ बना दूँ, तो वो भी यूज़ होगा। वो किसका पार्ट होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, वो मेथड्स हो जाएगा। पर अपने किसको ऐड करना है, एक प्रोटोटाइप में एक रूल्स ऐड करना है। तो ये तो बना हुआ है, एक और बना देते हैं obj डॉट प्रोटोटाइप डॉट len इक्वल टू, इसके अंदर आगे आपको एक फंक्शन बना देना है। ठीक है, फंक्शन बना दिया। अब मेरे को पता है कि आप ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे निकाल सकते हो। मैंने एक लेंथ फंक्शन बना रहा हूँ। लेंथ निकालने का तरीका क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए तो नॉर्मल है एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ लिखते ही आपको मिल जाती है। पर इसमें क्या है, आपको कीज निकालनी है, उसकी लेंथ चेक करनी है। तो सबसे पहले obj, यहाँ लिखूंगा obj डॉट कीज ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिखूंगा दिस का मतलब ये खुद ही आ जाएगा, ये खुद ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो खुद आ जाएगा दिस। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट मेरा पहले से डिफाइन एक मेथड्स है, उसके अंदर एक की नाम की प्रॉपर्टी है या मेथड्स है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके अंदर मेरे को वैल्यू क्या देनी होती है, एक ऑब्जेक्ट देना होता है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट अप्लाई किया इसके अंदर, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, यहाँ मैं चेक करता हूँ, देखिए, और मैं चेक करता हूँ यहाँ जाके। तो एक मिनट, यहाँ मेरे को .len ये लिखना है। तो यहाँ देखिए एक एरे बना के दे दिया, उसकी सारी कीज का नेम, फादर नेम, एज। अब इसके आगे मेरे को और डॉट लेंथ लिख देता हूँ।
डॉट लेंथ। तो अब ये क्या दे रहा है, उसकी लेंथ बना दिया ऑब्जेक्ट। अब मेरे को चेक क्या करना है, इसको हटा देता हूँ और यहाँ चलता हूँ। यहाँ देखिए कोई भी इसका मेथड्स नहीं है। प्रोटोटाइप में अगर चेक करता हूँ तो लेन नाम का एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है। और ये अपनों ने जो प्रॉपर्टी ऐड की थी वो प्रोटोटाइप में ऐड हो चुकी है। तो यहाँ अगर देखते हैं कि इसकी लेंथ, इसका नाम, इसका कुछ भी अपने ऐड कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये अपनों ने किस प्रकार ऐड किया, ये आपने इस कोड में देखा कि आप किस प्रकार एक फंक्शन को प्रोटोटाइप में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर का नाम प्रोटोटाइप, फिर उसका किस नाम का प्रोटोटाइप बनाना है वो, फिर उसके आगे आपको वैल्यू। यहाँ मैंने वैल्यू की जगह मैंने एक फंक्शन ही डिक्लेयर कर दिया, तो जो कि आगे जन के एक मेथड बन गया फंक्शन, और उसके अंदर मैं वैल्यू रिटर्न करना कंपलसरी होगा। फिर ये एक तरीका है जो ऑब्जेक्ट के अंदर से लेंथ निकालता है। अगर ये समझ नहीं है इस चीज़ को, आप बाहर ट्राई करो। जैसे मैं इसको कंसोल के अंदर ट्राई करता हूँ, यहाँ रिटर्न को हटा देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ एक चेक करो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं कंसोल एक और लगा देता हूँ, वो सेम चीज़ को कंसोल में लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसको मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट कीज़, और यहाँ मैं ये लिखूँगा, ये अपना ऑब्जेक्ट है, लेंथ नहीं लगाता। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर सभी कीज़ निकाल के दे देगा मेरे को, किसकी, ए वाले ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ अगर चेक करें तो ये एरे बना के दे रहा है। अब यहाँ डॉट लेंथ लिखते ही मेरे को क्या मिलेगा, इसके लेंथ मिलेगी। यहाँ चलिए, ये देखिए लेंथ मिल रही है। ये तरीका इसके अंदर मैंने यूज़ किया है, ये बाहर भी वर्क करेगा। ये एज ए मेथड है, ऑब्जेक्ट के अंदर अपने कीज वैल्यूज़ ये अपने यूज़ करते आ रहे हैं पहले से, ठीक है। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ मैं लिखता हूँ len.len। तो ये सही से वर्क कर रहा है। इसके आगे ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये फंक्शन था। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो। आप अपना कुछ भी प्रोटोटाइप बनाओ, उसको यूज़ करो। आप फुल नेम और ऐसे प्रोटोटाइप बना सकते हो। एज कैलकुलेशन, एज आपने लिखी है, उसका ईयर निकालने का, उसका डे निकालने का, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहते हो कि ईमेल आईडी है, उसके ऊपर कुछ आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, कुछ उसको मॉडिफिकेशन करना है, तो बहुत सारे आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो कोई खाली है या नहीं, ये चीज़ के लिए आपको मेथड अप्लाई करना, तो वो भी कर सकते हो। क्या करोगे, एक प्रोटोटाइप बनाओगे। प्रोटोटाइप में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एक फंक्शन है, फंक्शन क्या करेगा, हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करेगा। पहले चेक करेगा नेम खाली है या नहीं, फिर चेक करेगा फादर नेम खाली है या नहीं, फिर एज खाली है या नहीं, और मोबाइल नंबर खाली है या नहीं। तो इनमें से कोई भी एक खाली हुआ तो ये क्या रिटर्न कर देगा, जो आप वैल्यू बोलोगे कि ये रिटर्न करनी है अगर खाली हुआ तो। अगर नहीं है खाली तो फिर ये रिटर्न करना हो। तो इस प्रकार का आप काम कर सकते हो। चलिए बना के देखते हैं। अपने एक प्रोटोटाइप लिखेंगे और उसमें यह चेक करेंगे कि जो अपनों ने ऑब्जेक्ट बनाया है क्या उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी खाली है या नहीं। ये चेक करके अपने को बताएगा। तो उसके लिए अपने सबसे पहले एक प्रोटोटाइप ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट, मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्टी, इज़ एम्प्टी लिखता हूँ ताकि चेक करके बताएगा कि ये एम्प्टी है या नहीं। तो इसके अंदर मेरे को एक फंक्शन बना लेना है और इसका एरिया स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर देखिए मेरे को एक लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हर वैल्यू के पास जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू खाली है। अगर खाली है तो तुरंत रिटर्न कर देगा कि हाँ ये खाली है, ट्रू है। अगर नहीं तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो यहाँ मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले फॉर लूप लगाता हूँ। इसके अंदर एक्स लिखता हूँ, एक्स ऑफ इन, यहाँ इन लगाना है मेरे को। और किसके ऊपर चेक करना है, तो मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकता, मेरे को ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ या उसका डेटा निकालना है। तो सबसे पहले मैं उसका ऑब्जेक्ट का डेटा निकालता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, उससे सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, मैं कहता हूँ कि दिस की वैल्यू निकाल दो। इससे क्या होगा, मेरी सारी वैल्यू आ जाएगी। अगर चेक करना चाहूँ तो मैं इस प्रकार कर सकता हूँ, मैं यहाँ कंसोल कर लेता हूँ इसे, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ अगर एक्स में चेक करता हूँ तो मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा था, यहाँ मैंने इस एम्प्टी को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। यहाँ चेक करता हूँ अभी तो 1 2 3 4 इस प्रकार आ रहा है। तो यहाँ मेरे को इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं ऑफ लगा दूंगा।
क्या मेरे पास सही डेटा आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ जो ये मिल रहा है अपने को रिटर्न में, क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। इसको एक बार छोड़ो साइड में, तो अपने पास सारा डेटा आ रहा है ना। अब अपने इसमें में इफ़ लगा देते हैं। इफ़ यदि x इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर x इक्वल टू अनडिफाइंड है, अगर किसी केस में है, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है रिटर्न, RETURN, रिटर्न कर दो ट्रू। आपने चेक किया था कि क्या कोई वैल्यू खाली है, इज एम्प्टी है, मतलब खाली है। तो अगर कोई वैल्यू अनडिफाइन हुई मतलब वो खाली है, तो आप रिटर्न तभी रिटर्न कर दो कि ट्रू, हाँ इसमें कुछ खाली है। अगर नहीं है तो इफ़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लूप के अंदर सारी डेटा चेक होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू खाली नहीं होती, इफ़ के अंदर भी नहीं जाता, तो आप फॉर लूप से बाहर आ जाओगे। तो बाहर आ जाओगे तो क्या आप रिटर्न करोगे? तो आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे लास्ट में। ऐसा क्यों? आपने जैसे ही इसके अंदर आया तो आप एक लूप के अंदर गए, आपने सारी वैल्यू निकाली और चेक की 1 बाई 1, कोई अनडिफाइन तो नहीं है, कोई वैल्यू खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो रिटर्न कर दो ट्रू। उसके बाद क्या है, कोई भी वैल्यू आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसे एक ही वैल्यू चेक करनी है कि इसमें कोई भी एक वैल्यू खाली हो। ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा होने पर क्या करना है, बट आप चेक करोगे इसमें कोई भी एक वैल्यू खाली तो नहीं है। अगर एक वैल्यू कोई भी आपको लूप के अंदर चलते हुए मिल गई, मान लो 2 नंबर 3 नंबर कोई भी मिल गई, इफ इसीलिए लगाया चेक कर रहा है कि कोई वैल्यू खाली नहीं है। अगर खाली है तो रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि खाली है। आप कह रहे हो कि यस ट्रू है, खाली है। अगर नहीं है तो आप इफ से अंदर जाओगे नहीं, तो आप सारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, कोई वैल्यू खाली मिलेगी नहीं। तो लूप जैसे ही खत्म हुआ तो इससे आगे आप क्या आ जाओगे? बाहर। तो आप क्या करोगे? रिटर्न फॉल्स, कि आपको कोई वैल्यू खाली नहीं मिली। इज एम्प्टी, आप कह रहे हो फॉल्स नहीं है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए फॉल्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है फॉल्स? अब पहले आपको अनडिफाइंड मिल रहा था क्योंकि आप रिटर्न नहीं कर रहे थे, अब रिटर्न कर रहे हो फॉल्स। हाँ, आप कह रहे हो कि इसमें कोई भी खाली वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यू जो भेजी हुई है इसको चेंज कर देता हूँ, या मैं कुछ 2 वैल्यू को खाली छोड़ देता हूँ। तो अगर यहाँ चेक करूँगा तो अब मेरे को क्या मिल रहा है? ट्रू। यहाँ देखो, मैं चेक करूँगा तो यहाँ मेरे को देखो क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ कि मेरी कोई वैल्यू खाली तो नहीं है। यहाँ मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। अब यहाँ देखो अभी भी ट्रू मिल रहा है, मतलब खाली है। तो यहाँ देखिए खाली है, इसको भी वैल्यू मैं दे देता हूँ, कॉमा लगा के इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ देखिए फॉल्स हो गया कि कोई वैल्यू खाली नहीं है। अब ये जो मेथड है जो मैंने प्रोटोटाइप में ऐड कर दिया, तो ये सिंपल सा मैंने कोड लिखा है कि सारी वैल्यू निकाली, 1 बाई 1 चेक की, और लास्ट में मैंने रिटर्न ट्रू या फॉल्स किया है। और चेक कैसे कर रहा हूँ? ए डॉट इज एम्प्टी। अब अगर इसका प्रोटोटाइप मैं चेक करता हूँ, यहाँ चलता हूँ प्रोटोटाइप, तो ये देखिए इज एम्प्टी लेंथ, इस प्रकार अपने इनके फंक्शंस ऐड करते हैं। ये आपको जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड में आपको नहीं दिखते, ये ब्राउज़र में ऑलरेडी ऐड है। जैसे कि एरे का पुश पॉप, तो वो इस प्रकार ऐड किए गए हैं, ना कि वो ऑटोमेटिकली बने। जब जावास्क्रिप्ट को बनाया गया तो इस प्रकार के मेथड्स उसमें ऐड किए गए हैं। तो ये अगर सिमिलर मैच करोगे तो उसकी तरह ही है। ठीक है, तो ये अपने खुद के बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ट्राई करो आप अच्छे से अच्छे।